श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। श्री संदेवता की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री राधे कृष्णाभ्याम नमः। नमो किश्चन वित्ताम निवर्त गुणवत्ते आत्मारामा शांत केवल पत्ते नमम। आप निर्धनों के परम धन है। माया का प्रपंच आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता। आप अपने पाप में ही अविहार करने वाले परम शांत स्वरूप है। आप ही कैवल्य मोक्ष के अधिपति है। आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। मन्ये त्वं कालमिशनामनानिधनम विभुवम समम चरंतम सर्वत्र भूतानम निमित्तम कलियम। मैं आपको अनादि अनंत सर्वव्यापक सबके नियंता काल रूप परमेश्वर समझती हूँ। संसार के समस्त पदार्थ प्राणी आपसे में टकराकर विषमता के कारण परस्पर विरुद्ध हो रहे हैं, परंतु आप सब में समान रूप से विचर रहे हैं। न वेद कचित भगवचित कीर्षदम तेवा मनस्सन नाम विडम्बनम न सत्स कचित दोषित करिचित देवश्च स्मिन विषमामृत गृणाम। भगवान, आप जब मनुष्यों की सी लीला करते हैं तब आप क्या करना चाहते हैं यह कोई नहीं जानता। आपका कभी कोई न प्रिय है और न अप्रिय। आपके संबंध में लोगों की बुद्धि विषम हुआ करती है। जन्म कर्मच्च विश्वात्मना जस्तु पुरात्मनम निरानुषु ददातम स्वतातम विडम्बनम। आप विश्व की आत्मा है, विश्व रूप है। न आप जन्म लेते हैं और न कर्म ही करते हैं, फिर भी पशु पक्षी मनुष्य ऋषि जलचर आदि में आप जन्म लेते हैं और उन योनियों के अनुरूप दिव्य कर्म भी करते हैं। ये आपकी लीला ही है। गोपदद्दे तविकृतागस्सी दाम तावद्द यथात्मदृश्यकलालिलजन सम्राक्षम वक्त्रम विनाय भवानम तस्य सामम विमोति वीरापि दबेति। जब बचपन में आपने दूध की मटकी फोड़कर मैया के खिजा दिया था और उन्होंने आपको बांधने के लिए हाथ में रस्सी ली थी, तब आपकी आंखों में आंसू छलक आए थे, काजल कपोलों पर बह चला था, नेत्र चंचल हो रहे थे और भय की भावना से आपने अपने मुख को नीचे की ओर झुका लिया था। आपकी दशा का लीला छवि का ध्यान करने में मोहित हो जाती हूँ। भला जिससे भय ही भय मानता है, यह उसकी दशा है। तवी में नंदन विषय अमृतो धूप सुकृत प्रतिमुद्रा ददागड़ावातु उद्वंती। श्री कृष्ण जैसे गंगा की अखंड धारा समुद्र में गिरती रहती है, वैसे ही मेरी बुद्धि किसी दूसरी ओर न जाकर आपसे निरंतर प्रेम करती रहे। श्री कृष्ण कृष्ण सक्क कृष्ण भवानी दुर्ग राजवंश धानना वर्ग वीर्य गोविंद गोद्विज असुरात अवतार ये वशरो किल गुरो भगवान नमस्ते। श्री कृष्ण अर्जुन के प्यारे सखा यदुवंशिरोमणे, आप पृथ्वी के भार रूप राज्यवशधारी देवताओं को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप है। आपकी शक्ति अनंत है। गोविंद, आपका यह अवतार गौ ब्राह्मण और देवताओं का दुख मिटाने के लिए है। योगेश्वर चराचर के गुरु भगवान, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। सूतवाच पृथक्तम कर्पद्यम प्रणुदाखिलोदयम मंदम जहास वैकुंठो मोहनैव माया। सूजी कहते इस प्रकार कुंती ने बड़े मधुर शब्द में भगवान की अधिकांश लीलाओं का वर्णन किया। ये सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से उसे मोहित करते हुए मन मन से मुस्कुराने लगे। ताम बड़ामुत्तपांतर्मंत्र प्रविश्य गजासहम प्रियस्य स्वपुरम यसानम प्रेमणा राजाग्निम निवारितम। उन्होंने कुंती से कह दिया, अच्छा ठीक है, और रथ के स्थान से वे हस्तिनापुर लौट आए। वहाँ कुंती और सुभद्रा और देवियों से विदा लेकर जब वे जाने लगे, तब राजा युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से उन्हें रोक लिया। वसादे कृष्णानाद भूत कर्मणा प्रबोधितो पिता सनोबुर्देत सुचार्चितम। राजा युधिष्ठिर को अपने भाई बंधुओं के मारे जाने का बड़ा शोक हो रहा था। भगवान की लीला का मर्म जानने वाले व्यास आदि महर्षियों ने और सब अद्भुत चरित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण भी अनेकों इतिहास कहकर उन्हें समझाने की बहुत चेष्टा की, परंतु उन्हें संतावना न मिली, उनका शोक न मिटा। राहा राजा धर्म सुप्तिष्ठन्तन्न सुहदाम वदम प्राकृतनात्माना विप्राम स्नेहमो वशम गतम। शौनकादि ऋषि और धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर को अपने स्वजनों के वध से बड़ी चिंता हुई। वे अभिव्यक्त युक्त चित्त से स्नेह और मोह के वश में होकर कहने लगे, भला मुझ दुरात्मा के हृदय में बदमूल हुए इस अज्ञान को तो देखो। मैंने सिया कुत्तों के आहार इस आत्मा शरीर के लिए अनेक अनोक्षोणी सेना का नाश कर डाला। ओह मे पश्चातमानम मरदेरूढ़म मधुरात्मनम पारक स्वदेश भव मोमुक्षुनार्थम सन बालद्विज सुनत मित्र पृथुभात गुरुद्रोम नमे से नमा मोक्षोरपि वर्षात तत्व सन। मैंने बालक ब्राह्मण संबंधी मित्र चाचा ताऊ भाई बंधु और गुरुजनों से द्रोह किया है। करोड़ों वर्षों से
नेना राजाज्ञम प्राचुर्दुर्दे वदो दिशाम इति मेन तो बुद्धाय करपत्ते शासनम वचम। यदि भी शास्त्र का वचन है कि राजा यदि प्रजा का पालन करने के लिए धर्म युद्ध में शत्रुओं को मारे तो उसे पाप नहीं लगता, फिर इससे मुझे संतोष नहीं होता। श्रीराम मदबद्धूनाम ब्रोधोहे कर्म विरातम कल्पो प्रहितम। स्त्रियों के पति और भाई बंधुओं को मारने से उनका मेरे द्वारा यहाँ जो उसका मैं ग्रस्तोचित यज्ञ यगादि के द्वारा मार्जन करने में समर्थ हूँ। यथा पंकेन पंकाजमम सुरावर सुराकृतम उतत्तम मदेत वित्त कामन यज्ञामृषरति। जैसे कीचड़ से गंदला जल स्वच्छ नहीं किया जा सकता, मदिरा से मदिरा की अपवित्रता नहीं मिटाई जा सकती, वैसे बहुत से हिंसाबुल यज्ञों के द्वारा एक भी प्राणी की हत्या प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां प्रथम स्कंदे कुंतीस्तोदिष्टानुतो नामोष्टोऽध्यायः। सन श्री संदेवता नमः, श्री बालकृष्ण नमः, श्री राधे कृष्ण नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अथ नवमोऽध्यायः। युधिष्ठिर का भीष्म जी के पास जाना और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए भीष्म जी का प्राण त्याग करना। सुतुवाच इति भीतम प्रचोदासो धर्म विवित्सया ततो विनश्वम प्रगाद तत्र देवव्रतोपतत्त। सुजी कहते इस प्रकार राजा युधिष्ठिर प्रजाद्रोह से भयभीत हो गए, फिर सब धर्मों का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने कुरुक्षेत्र की यात्रा की, जहाँ भीष्म पितामह शरशैया पर पड़े हुए थे। तदा दे भ्रातरम सर्वे सदस्यम सर्वभूषितेयम अगनच्वच्छन वरतरेत व्यासाधम सत्तया। शौनकादि ऋषि उस समय उन सब भाइयों ने स्वर्ण जटित रथों पर, जिनमें अच्छे अच्छे घोड़े जुटे हुए थे, सवार होकर अपने भाई युधिष्ठिर का अनुकरण किया। उनके साथ व्यास, धौम्य और ब्राह्मण भी थे। भागवनापि विप्रशेरतेन सन्नद्धञ्जय स तोरोचोतो नृपम कुबेर इव गोएकम। शौनक जी अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण भी रथ पर चढ़कर चले। उन सब भाइयों के साथ महाराज युधिष्ठिर की ऐसी शोभा हुई मानो यक्षों के गिरे हुए स्वयं कुबेर ही जा रहे हों। दृष्टवानि प्रततम भूमोद्वशतो विवारम ब्रह्म प्रणुमम पांडवा भीष्मम सानुगाम सौचाक्रिना। अपने अनुचर और भगवान श्री कृष्ण के साथ वहां जाकर पांडवों ने देखा कि भीष्म पितामह स्वर्ग से गिरे हुए देवताओं के समान पृथ्वी पर पड़े हुए। उन लोगों ने उन्हें प्रणाम किया। तत्र ब्रह्मर्षभम सर्वदेवर्ष सप्तम राजर्ष चतुरासन दृष्टम भरतपुंडवम। शौनक जी उसी समय भरतवंशियों के गौरव रूप भीष्म पितामह को देखने के लिए सभी ब्रह्मर्षि, देवर्षि और राजर्षि वहां आए। पर्वतो नारदो धर्मयो भगवान बादरायणम ब्रदर्शो भारद्वाजम ऋषियो रेणुकासुतम। पर्वत, नारद, धौम्य, भगवान व्यास, रदोस्व, भरद्वाज शिष्यों के साथ परशुराम जी, वशिष्ठ, इंद्रप्रमाद, सन, त्रित, वृत्समद, असित, कक्षिवन, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, सुदर्शन तथा और भी सुखदेव और शुद्ध हृदय महात्मागण एवं शिष्यों के सहित कश्यप, अंगिरा पुत्र बृहस्पति आदि मुनिगण भी वहीं पुदारे। वशिष्ठ इंद्रावत परिमिस्त्रोतो समुदोषितम कक्षिवान गोतिमित्रश्च गोशिकत् सुदर्शनम अन्य च मुन्नो ब्रह्मन्न ब्रह्मात्रोदो मलाम शिष्य रूपे ताजगमुम कश्यपुरास साधयम। भीष्म पिता धर्म को, देश काल के विभाग को, कहाँ जिस समय क्या करना चाहिए इस बात को जानते थे। उन्होंने उन बड़भागी ऋषियों को सम्मिलित हुआ देखकर उनका यथायोग्य सत्कार किया। तान समेतान महाभागुलोपवसुतमम पूज्यमास धर्मज्ञो देश काल विभागित सन कृष्णम च तत प्रभावनम आसीनम जगदीश्वरम हृदस्तम पूज्यमास मायतोपति विग्रहम। वे भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव भी जानते थे, अतः उन्होंने अपनी लीला से मनुष्य का वेश धारण करके वहां बैठे हुए तथा जगदीश्वर के रूप में हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण की बाहर तथा भीतर दोनों जगह पूजा की। पांडुपुत्रातनुपासिनन्न प्रतिमेर संदानम अभ्यासनुरागस्तरतदि भूतेन चक्षुषा। पांडव बड़े विनय और प्रेम के साथ भीष्म पितामह के पास बैठ गए। उन्हें देखकर भीष्म पितामह की आंखें प्रेम के आंसुओं से भर गई। उन्होंने उनसे कहा, अहो कष्टामो नाम दुर्दम धर्मनंदनाम सन जीवितम मनहार्तम क्लिष्टम पिप्रातुर्मुच्यताश्रम सन। धर्मपुत्रो, हाय हाय, ये बड़े कष्ट और अन्याय की बात है कि तुम लोगों को ब्राह्मण धर्म और भगवान के आश्रित रहने पर भी इतने कष्ट के साथ जीना पड़ा जिसके तुम कदापि योग्य नहीं थे। संस्था तीरत्ते पांडवो तुमता बाल प्रजावधुम श्रम कृते बहुन कलेशान प्राप्ता तोपति मुहम्म। और
अतिरथी पांडु की मृत्यु के समय तुम्हारी अवस्था बहुत छोटी थी। उन दिनों तुम लोगों के लिए कुंती रानी को और साथ साथ तुम्हें भी बार बार बहुत से कष्ट झेलने पड़े। सर्वकाल कृतम मन्य भवताम च प्रियम सपालो ददस्ये लोको वारुवेव घनाविलियम सन। जिस प्रकार बादल वायु के वश में रहते हैं, वैसे ही लोकपालों के सहित सारा संसार काल भगवान के अधीन है। मैं समझता हूँ कि तुम लोगों के जीवन में जो अप्रिय घटनाएं घटित हुई हैं, वे सब उनकी ही लीला है। यत्र धर्मसूतो राजा गदार्पणम कृष्णो स्त्री गांडीवम चापस कृष्णस्तो विपत्त। नहीं तो जहाँ साक्षात धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर हो, गदाधारी भीमसेन, धनुर्धारी अर्जुन रक्षा का काम कर रहे हो, गांडीव धनुष हो और सब श्री कृष्ण सुखद हो, भला वहां भी विपत्ति का संभावना है। नहस्य पिछराजन्न पुमान वेद विदित्सम द्विजासे यत्तोपीह। वे काल रूप श्री कृष्ण कब क्या करना चाहते हैं, इस बात को कभी कोई नहीं जानता। बड़े बड़े ज्ञानी भी इससे जानने की इच्छा करके मोहित हो जाते हैं। तस्मादिदम देवदंतरम वृषभ दशानुविरतो तो नाता नाथ पाही प्रजाम प्रभो। युधिष्ठिर, संसार की सब घटनाएं ईश्वर के अधीन है, उसी का अनुसरण करके तुम इस अनाथ प्रजा का पालन करो, क्योंकि अब तुम्हें इसके स्वामी और इस पालन करने में समर्थ हो। एषवे भगवान साक्षात् ददो नारणम अपमान मामुन मा लोकम गुणश्चरित विष्णुशन। ये श्री कृष्ण साक्षात भगवान है, ये सबके आदि कारण और परम पुरुष नारायण है। अपनी माया से लोगों को मोहित करते हुए ये यदुवंशी में छिपकर लीला कर रहे हैं। असानुभावम भगवान वेद गुरुतम शिवम देवर्ष निनारदम साक्षात भगवान कपिलो रूप। इनका प्रभाव अत्यंत गूढ़ एवं रहस्यमय है। युधिष्ठिर उसे भगवान श्री शंकर, देवर्षि नारद और सब भगवान कपिल ही जानते हैं। यन मन मन से मातुल्यम प्रियम मित्रम स्वतम अकारम सचिवम दूतम सोददात सारितम सन। जिन्हें तुम अपना ममेरा भाई, प्रिय मित्र और सबसे बड़ा हितु मानते हो, तथा जिन्हें तुमने प्रेमवश अपना मंत्री, दूत और सारथी तक बनाने में संकोच नहीं किया है, वे सब परमात्मा है। सर्वात्मनम समदर्शो हृदासनाकृतयम तत्कृतम मतिवेशम विनिर्वद्दस्य न कौचित। इन सर्वात्मा समदर्शी, अद्वितीय, अहंकार रहित और निष्पाप परमात्मा में उन्हें उच्च नीचे कार्यों के कारण कभी किसी प्रकार की विषमता नहीं होती। तत्यापन कांत भक्तेषु पश्य गुरुपार्कनुपत्वित नमुनुसुजतम साक्षात कृष्ण दर्शनम आगतम। युधिष्ठिर, इस प्रकार सर्वत्र सम होने पर भी देखो तो सही वे अपने अनन्य प्रेमी भक्तों पर कितनी कृपा करते हैं। यही कारण है कि ऐसे समय जबकि मैं अपने प्राणों का त्याग करने जा रहा हूँ, मैं अमर हूँ, इन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे साक्षात दर्शन दिया है। भक्तावेशमनो स्मिन् वाचाननानं कीर्तनम तजन्न कलिवेरम योगी मुच्यते काम कर्म भियम। भगवत प्रयाण योगी पुरुष भक्ति भाव से इनमें अपना मन लगाकर और वाणी से इनका नाम का कीर्तन करते हुए शरीर का त्याग करते हैं और कामनाओं से तथा कर्म के बंधन से छूट जाते हैं। सदेव देवो भगवान प्रतीक्षिताम कलेवरम यावनिदम महिनोमयम प्रसन्नासुरदोचलो सस नमुक मुंजो ध्यान पश्चत चतुर्भुजम सन। वे